नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप थंबनेल में देख रहे हैं ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है। सभी भाई बार बार व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं, कोई टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ रहा है कि सर फॉर्म जो है वो रिन्यू बेरोज़गारी भत्ते का जो फॉर्म है सर, वो पूछ रहे हैं कि बेरोज़गारी भत्ते का जो फॉर्म है वो रिन्यू कब और कैसे होता है सर, ये हमें बताइए। अगर हमने रिन्यू नहीं करवाया तो क्या हो जाएगा सर, ये भी हमें बताइए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं देने के लिए ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। यदि आप कहीं भी चूक गए तो जो बेरोज़गारी भत्ते की स्कीम है 4,000 रुपये और 4500 रुपये, वो बेरोज़गारी भत्ता आपको मिलने से आप वंचित रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बेरोज़गारी भत्ते की आपको पता है कि 24 इंस्टॉलमेंट मिलती है, और 24 इंस्टॉलमेंट मिलने से पहले जो 12 इंस्टॉलमेंट मिलती है उसके बाद में आपको रिन्यू करवाना होता है। और यदि वो आप समय पर रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपकी जो आगे की 12 इंस्टॉलमेंट है वो स्टॉप हो सकती है। और स्टॉप होने पर दोस्तों, जो 12 इंस्टॉलमेंट तो आएगी, आगे की 12 इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो जाएगी। इस प्रकार आपकी 24 इंस्टॉलमेंट नहीं आ पाएगी पूरी। इसलिए आपको इस वीडियो में जान लेना चाहिए कि रिन्यू कब और कैसे होता है, किन को करवाना होता है और कैसे करवाना होता है और क्या प्रोसेस इसकी होती है। सारी चर्चा इस छोटे सी वीडियो में करेंगे दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना। इसको लाइक भी करना वीडियो को, और दोस्तों के बीच में शेयर भी करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, बेरोज़गारी भत्ता जो होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हो। फॉर्म जब आप अप्लाई अपनी तरफ से पूरा अप्लाई कर देते हो, आपके पास आता है सबमिटेड। आपका जो फॉर्म हो गया वो सबमिटेड हो गया। उसके बाद आपका जो ज़िला है, उस जिले अधिकारी के द्वारा ये फॉर्म की पूरी जांच होती है, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। चेक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होते हैं दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। क्योंकि डॉक्यूमेंट जब अधिकारी चेक करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सही जानकारी उसमें नहीं होती है, आपने पूरे डॉक्यूमेंट फिल नहीं किए होते हैं या फिर पूरे डॉक्यूमेंट उसमें नहीं लगाए होते, उस वजह से आपका फॉर्म बैक आ जाता है, सेंड बैक। फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बेरोज़गारी भत्ते फॉर्म भरने के लिए, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता दी है। आप वहाँ से वो बात देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिन्यू के बारे में बताऊँगा। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हो तो आपका सबमिटेड आता है, और जब जिले अधिकारी के द्वारा जांच किया जाता है और आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जब एकदम सही होते हैं तो जिले अधिकारी के द्वारा फॉर्म को वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाइड। जब आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है, जिले अधिकारी के द्वारा फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाता है, तो आपका फॉर्म वहाँ से आपके ज़िले से चलकर जयपुर हेड ऑफिस में पहुँच जाता है। और जयपुर हेड ऑफिस से फॉर्म की दोबारा फिर जांच होती है, और जांच होने के बाद फॉर्म को किया जाता है अप्रूव। अब दोस्तों, ये जो अप्रूव होता है, ये बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान से सुनना। जिस दिन आपका फॉर्म अप्रूव होता है, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है, आज है 29 मार्च। आज के दिन यदि फॉर्म आपका अप्रूव हो रहा है 29 मार्च को, जयपुर हेड ऑफिस से आज यदि 29 मार्च को आपका फॉर्म अप्रूव हो रहा है, और देखिए ध्यान से, आज है 29 मार्च 2021, 29 मार्च 2021। यदि आज के दिन आपका फॉर्म दोस्तों अप्रूव होता है, तो जब ये मार्च का महीना 2022 में आएगा, 1 तारीख से ही मान लेना दोस्तों, जब मार्च के महीने की शुरुआत होगी 1 तारीख से, तो इस 1 तारीख से लेकर आपको 31 मार्च तक, मतलब कि पूरे के पूरे 30 दिन का समय मान सकते हो, 31 दिन का समय मान सकते हो, या 1 महीने का समय मान सकते हो। आपके पास पूरा का पूरा वो महीना होगा जिसमें आपको फॉर्म को रिन्यू करना होगा। मतलब कि 12 महीने बाद आपको फॉर्म रिन्यू करना होगा। रिन्यू किन को करना होगा? जिस महीने की तारीख को आपका अप्रूव होता है, जिस महीने में आपका फॉर्म अप्रूव होता है, उसी महीने में नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद आपको रिन्यू करना होता है। यदि आप इस रिन्यू से चूक जाते हो दोस्तों, तो आपको 30 दिन का समय मिलता है। डिपार्टमेंट वालों की कोई गलती नहीं होती, आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। और आपके पास कोई दोस्तों एसएमएस भी नहीं आता इसका। आपको ये बात स्वयं याद रखनी पड़ती है कि आपका जो फॉर्म है वो किस महीने में अप्रूव हुआ था। जैसे मार्च में हुआ था, तो जब नेक्स्ट यही मार्च आएगा 2022 में, तो आपको इसी महीने में ये रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसका ना तो कोई एसएमएस आएगा, ना ही कोई मेल आएगी दोस्तों। मेल आईडी पे भी कोई सूचना नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एसएसओ आईडी पे चेक करना होगा। वहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर मैसेज शो होगा कि आपके पास 30 दिन का समय है, अपने फॉर्म को रिन्यू करिए। अब दोस्तों, रिन्यू करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे करना होगा रिन्यू, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ताकि सारा का सारा संशय ही खत्म हो जाए। अब रिन्यू करने के लिए दोस्तों आपको जो है एक आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब एक तो आय प्रमाण पत्र आपने तब बनाया, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम बनवाया एक तो। और फिर जिस महीने में आपका अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। और पेमेंट की 10 या 11 इंस्टॉलमेंट आने के बाद जब वही महीना दोबारा आता है दोस्तों, जैसे मार्च में अप्रूव हुआ, तो मार्च का महीना जब दोबारा आता है तो आपको इसमें रिन्यू करना होता है। और रिन्यू में जो आय प्रमाण पत्र होता है वही आपको दोबारा सबमिट करना हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक आय प्रमाण पत्र, और कुछ नहीं।
उसी आय प्रमाण पत्र पीछे जैसे आपने बनाया था वैसे ही बनाना होता है। उसमें यदि आपने किसी कैंडिडेट की आयु 35 साल लिखी थी, अभी उसको 36 साल लिखना होता है उसमें, क्योंकि 1 साल की वृद्धि तो हो ही जाती है उस टाइम। या फिर आपका काफ़ी समय से वेरीफाई है, और वेरीफाई होने के बाद यदि अप्रूव हो रहा, जिस महीने में अप्रूव होगा उसी महीने में नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू करवाना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ध्यान रखना दोस्तों, इसका ना तो कोई SMS आता है, कोई भी SMS नहीं आता, इसलिए आपको जिस महीने में आपका अप्रूव हो रहा है उसी महीने को नेक्स्ट ईयर आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा फॉर्म इस महीने में अप्रूव हुआ था। नेक्स्ट उसी महीने में, दूसरे साल की उसी महीने में आपको अपना SSO ID चेक करना है। जब SSO ID चेक करोगे तो स्क्रीन पर आपको मैसेज होगा, तभी आपका फॉर्म रिन्यू होगा। अगर रिन्यू करने से दोस्तों आप एक बार चूक गए, रिन्यू करने से आप यदि एक बार चूक गए तो आपका भत्ता जो है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप जिनका भत्ता दोस्तों हो जाता है उनका भत्ता दोबारा वापस चालू नहीं होता, क्योंकि काफ़ी भाइयों को कॉल और मैसेज आते हैं कि सर हमने रिन्यू नहीं करवा पाए, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया था, अब डिपार्टमेंट वाले दोबारा पेमेंट चालू नहीं कर रहे हैं, आप कुछ करो। तो दोस्तों उस मामले में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपका भत्ता स्टॉप होने के बाद दोबारा डिपार्टमेंट आपको पेमेंट नहीं देगा। डिपार्टमेंट वालों से मैंने भी 2-3 जिलों के रोजगार कार्यालयों में संपर्क किया था, उनसे पूछा था कि सर जो रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो क्या 30 दिन के अंदर जो रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तब क्या वो बाद में रिन्यू करवा सकते हैं। तो उनकी सभी रोजगार कार्यालयों की तरफ से एक ही जवाब आया कि उनको 30 दिन का समय दिया जाता है, जब वो 30 दिन निकल जाते हैं तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो गलती आपकी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी गलती का ध्यान रखना, किसी प्रकार की गलती मत करना। ये जो 4,045 रुपये का पेमेंट है, ये मिलते मिलते आपको जब 10 और 11 महीने हो जाएं, या फिर ऐसा मानो कि 10 या 11 इंस्टॉलमेंट या तो आ जाए, या फिर कई बार पेमेंट लेट होने की वजह से 9 या 10 इंस्टॉलमेंट या पाती है। आपको ये याद रखना कि आपका फॉर्म कौन से महीने में अप्रूव हुआ है। जिस महीने में अप्रूव हुआ है नेक्स्ट ईयर उसी महीने में आपको रिन्यू करवाना है, और रिन्यू करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इनकम सर्टिफिकेट ही आपको तैयार करवाना है, और कुछ नहीं होता दोस्तों। इनकम सर्टिफिकेट न्यू बनवा कर उसमें अपलोड करना होता है, और वहाँ पर दोबारा फिर अधिकारी से उसी इनकम सर्टिफिकेट की जांच होती है। जब सारी डॉक्यूमेंट वहाँ पर इनकम जो सर्टिफिकेट आपने बनाया है वो सारा सही होता है तो उसको वेरीफाई कर दिया जाता है, और आपका जो पेमेंट है वो वैसे का वैसे चालू रहता है। और उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, 24 इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी आने के बाद ही बेरोजगारी भत्ता स्टॉप होता है, और स्टॉप में भी ये मैसेज लिखा आता है 24 इंस्टॉलमेंट होने के बाद कि आपके 2 साल पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ताकि कोई भाई रिन्यू करवाने से वंचित नहीं रहे, और सभी भाइयों को बेरोजगारी भत्ता समय पर मिलता रहे। इसलिए आप चैनल के साथ बने रहें ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट होगी आपको वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।